बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की किताब कुरान पाक पर ईमान रखते हैं, और हमारा ये भी ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। आप क़यामत तक इसी कुरान पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए और जो आपके अफ़ाल हैं, आमाल हैं, जिन्हें सुन्नत कहते हैं, और जो अहादीस के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़रिए, उन्हीं पे हमने अमल करना है। तो जब आप क़यामत तक के लिए हैं हमारे नबी रसूल और ये किताब भी वही है, तो फिर किसी और के आने का या किसी की तालीमात पे अमल करने का या किसी पर ईमान लाने का, इसका ना कुरान में जिक्र है और ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सहाबा को। अगर किसी का ये नज़रिया अकीदा है तो इसका ज़ाती मामला है, इसका कुरान से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ है। जो कुरान में लिखा है वो फ़र्ज़ है, उसका ना मानने वाला जहन्नुमी हो सकता है। जो चीज़ कुरान में मौजूद ही नहीं है उसका ना मानने वाला जहन्नुमी कैसे होगा। ये जवाज़ी गलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात किसी को छोड़ के जाएंगे। आपने तो फरमा दिया था कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, इस पे अमल करना है क़यामत तक। और जो अमल करवाएंगे औलिया होंगे, दीन पे अमल करने वाले होंगे, उनकी इबादत नहीं होगी, उनको नहीं पूजा जाएगा, बल्कि उसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होगा, उसी कुरान पर अमल होगा। ये कहना ही गलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही चले जाते बगैर छोड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 साल का अरसा है, उसमें तो कोई नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए 600 साल का अरसा गुजर चुका था। तो वहाँ ये दलील ही बेकार हो जाती है कि बगैर कोई छोड़ के नबी नहीं गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं बनाया, क्योंकि आपने फरमा दिया था कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह का कुरान, किताब अल्लाह, और दूसरा सुन्नत मेरी। उसके बाद फिर किसी की ज़रूरत है ही नहीं। और इसी बात को कुरान शरीफ के सूरह माइदा की आयत 19 में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया है, ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारे ये रसूल तशरीफ लाए कि तुम पर हमारे अहकाम जाहिर फरमाते हैं, बाद इसके कि रसूलों का आना मुद्दतों बंद रहा था, कि तुम कहो कि हमारे पास कोई खुशी और डर सुनाने वाला ना आया, तो ये खुशी और डर सुनाने वाला तुम्हारे पास तशरीफ लाए हैं और अल्लाह को सब कुदरत है। तो उनके एतराज़ का जवाब भी दे दिया गया कि भाई हमारे पास तो कोई आ ही नहीं था खुशी सुनाने या डराने वाला। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आपके पास आ गए डर सुनाने वाले, ये तशरीफ ले आए। तो ये कैसे हो? गदीर खुम तो तुम्हारा दीन और ईमान का हिस्सा हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा दिया था उसको सुनते भी नहीं है, जिक्र भी नहीं करते, बयान भी नहीं करते। हालांकि राय निजात तो वही है, लेकिन उसमें शख्सियत परस्ती नहीं है। कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए उसका जिक्र नहीं है। नबूवत और रिसालत अल्लाह किसी को देते हैं, नबी खुद नहीं देते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे हज़रत हारून का साथ कर दें, और दोनों दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल करके कुरान में बता दिया है। तो इमामत की ना कोई दुआ है और ना उसकी कबूलियत कुरान में। अगर किसी को इमामत की दलील ना मिले, अब वो कुरान पे ही शक करता है कि कुरान में निकाल दिया गया, बदल दिया गया। तो अल्लाह की आयत का खुद मुनकिर होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि उन्होंने नाजिल किया, वही हिफाजत करने वाले। एक गुनाह करके वो दूसरा गुनाह कमाता है और फिर गुनाहों में ही ज़िंदगी गुजारता है। कोई भी नेक शख्स है, चाहे आइमा हों, चाहे वली हों, मुज्तहिद हों, अल्लाह के नेक बंदे हों, उनका काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कुरान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। उनकी ना कोई अपनी सुन्नत होगी और ना वो कुरान में कोई तब्दीली कर सकते हैं, ना पूजा और परस्तिश होगी। हदीसें बयान होंगी अल्लाह के रसूल की, उनकी नहीं होंगी। अमल होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, उनकी सुन्नत पर अमल नहीं होगा। उनकी कही हुई बात दीन नहीं होगी, रसूलुल्लाह कुरान की बात दीन होगी।